बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। रब्बाना आतीना फिद दुनिया हसनतौ व फिल आखिराति हसनतौ वाकिना अज़ाबन नार। अस्सलामु अलैकुम। I am Saud Sadiq from Success Motivators. I am a Muslim inspirational speaker, life coach, trainer and entrepreneur. कैसे हैं आप लोग? अल्लाह ताला आप सबको सदा खुश और खुशहाल रखे और आप सभी की ज़िंदगी रहमतों और बरकतों से माला माल कर दे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो ये है कि बहुत से लोगों के बहुत सी मसाइल की बहुत बड़ी वजह वो क्या है और बहुत कम लोगों की ज़िंदगी में कह लें कि खुशियों और खुशहाली की बड़ी वजह वो क्या है। ओके, चलें, बात यह है कि हमें हमारे बिहेवियर को, किसी भी इंसान के बिहेवियर को जो ज़िंदगी में जो फोर्सेस कह लें कि मूव करवाती हैं, वो बिहेवियर प्रोड्यूस करवाती हैं, वो दो होती हैं। एक वो है जो रैशनल है, लॉजिक बेस्ड है, मंतकी है, सोचो विचार के ऊपर बेस कर रही है, और दूसरी कौन सी है? इमोशनल, जो इमोशन जज्बात के ऊपर बेस्ड कर रही है, जैसा कि आपके कह लें कि गुस्से की हालत या शदीद खुशी की हालत। दोनों हालतों के अंदर जो भी हालत आपकी चल रही होती है वो आपसे एक बिहेवियर प्रोड्यूस करवा रही होती है। चलें, पहले हम चलते हैं रैशनल हालत के अंदर, कह लें कि अकली, मंतकी, दलाइल, सोचो विचार, थिंकिंग के हवाले से जो रिलेटेड है। इसकी मिसाल मैं यूँ दूंगा, नॉर्मली हम जब किसी से बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, होता क्या है कि सामने वाला हमसे जो भी गुफ्तगू कर रहा होता है, हमारा दिमाग उसको एनालाइज कर रहा होता है, उसको एवेल्युएट कर रहा होता है, उसे नाप तोल रहा होता है कि ये किस कदर ठीक है या किस कदर गलत है। दिमाग के पास अपने जो भी पैमाने हमने ज़िंदगी सीखे होते हैं उसके मुताबिक उसको एवेल्युएट कर रहा होता है। लिहाजा सामने से जो भी इंसान जो भी गुफ्तगू कर रहा होता है, इंसान सोचो विचार करके उसी के हवाले से उसको रिस्पॉन्ड करता है और उसी के हवाले से उसका बिहेवियर प्रोड्यूस होता है। ये तो हो गया उसका कह लें कि रैशनल एस्पेक्ट। जबकि दूसरी तरफ कौन सा? इमोशनल एस्पेक्ट। अच्छा, अब इसमें जो काबिल गौर बात है ना, इसको ज़रा गौर से समझिएगा, वो ये होती है कि इंसान का जो रैशनल एस्पेक्ट है, जो थिंकिंग बेस्ड है, उसके ऊपर बिल अमूम इंसान को कंट्रोल होता है, इंसान को इख्तियार होता है। जैसे सामने वाला जो बात कर रहा होता है, बंदा सोच विचार करके उसका जवाब दे रहा होता है, या उसी के हवाले से उसे कोई अमल करना है या नहीं करना, वो उसको एवेल्युएट करके उसको वो रिजल्ट प्रोड्यूस करता है या नहीं करता है। लेकिन यहाँ बहुत गौरतलब बात है, जब आपका जो बिहेवियर है उसके पीछे जो ड्राइविंग फोर्स है, जब वो इमोशनल होती है ना, तो याद रखिएगा ज्यादातर लोग फिर उनका अपनी जात पे कंट्रोल नहीं होता। सपोज ये अंदर के इमोशंस हैं, ये इंसान का बिहेवियर है, ये इंसान का जिस्म है जिससे वो बिहेवियर प्रोड्यूस हो रहा है। अब जूं ही अंदर से जज्बाती हालत के अंदर जूं ही अंदर से एक इंसान को सिग्नल मिलेगा, ऐसा सिग्नल गया, फौरी रिजल्ट प्रोड्यूस होगा, फौरी बिहेवियर प्रोड्यूस होगा। सिग्नल गया, बिहेवियर प्रोड्यूस हो गया। यानी कि ये जो इमोशनल सिग्नल आता है, इसमें और बिहेवियर के अंदर कह लें कि इंसान को कंट्रोल हासिल नहीं होता बिल अमूम ज्यादातर लोगों को। ओके, मसलन जब आप गुस्से की हालत में हैं, तो गुस्से की हालत में इमोशंस हैं, आपका जज्बाती वजूद, वो जो भी अंदर से सिग्नल कमांड आ रही होती है जिसमें वैसे ही रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा होता है। और इसी तरह जब बहुत खुशी की हालत में होते हैं, देन भी ऐसे ही होता है कि अंदर से इमोशन जो सिग्नल दे रहे होते हैं वैसे ही आपका बिहेवियर प्रोड्यूस हो रहा होता है। यही वजह है, कहते हैं कि इंसान को
शदीद गुस्से की हालत में या शदीद बहुत ज़्यादा खुशी की हालत में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। क्यों? जब आपका जज्बाती वजूद आपके शऊर के ऊपर हावी होता है तो देन आपकी जो इंटेलिजेंस है वो लो चली जाती है। तो उस वक्त अगर आप कोई डिसीजन लेते हैं तो वो बिल अमूम राइट नहीं होता और बहुत से लोगों के ज़िंदगियों में बहुत बड़े पछतावे, गिल्ट का ये बायस बनता है और नाकामियों का ये बायस बनता है। अच्छा, अब जब कि आपको ये बात समझ आ चुकी है, अब मैं इसको लेके आगे बढ़ता हूं। अब बात ये है कि ये तो हो गई जज्बाती हालत, जज्बाती वजूद, जब वो सिग्नल देता है तो ऐसा बिहेवियर प्रोड्यूस हो जाता है। अब इससे आगे एक स्टेप चलते हैं। मैंने जैसे मिसाल दी कि जब आप आम जिंदगी में, आम हालत में सामने वाले शख्स से जब कोई गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो आपका माइंड उसको एवेल्युएट कर, थिंक कर रहा होता है, तो आप उसी के हवाले से राइट या रॉन्ग एनालाइज करते हुए आप बिहेवियर प्रोड्यूस करते हैं, रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं। मगर अब हम इससे एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। एक और शख्स है जो कि आपके साथ कम्युनिकेट हम वक्त कर रहा होता है, मगर आप खुद उससे अनअवेयर होते हैं, आपको उसका शऊर नहीं होता, आपको उसका एहसास नहीं होता। ज्यादातर लोगों को तो बिल्कुल ही नहीं होता। अब मैं अगर आपसे पूछूं वो शख्स कौन है, तो सिंपल सी बात है, वो जो भी है वो नजर नहीं आता। वो कौन है? वो नजर नहीं आता। तो भाई जो नजर नहीं आता तो वो कौन है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आपको जवाब सुनकर बड़ी हैरानगी होगी। वो कौन है? वो खुद आप हैं। वो कौन सा वजूद है जो आपको नजर नहीं आता? वो आपका माजी के, पास्ट के लोगों के साथ जो भी इंटरेक्शंस हो चुके हैं, जो भी कम्युनिकेशन हो चुकी हैं, जो भी एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं, उसकी जो मेमोरी आपके माइंड के अंदर महफूज है। वो वजूद होता क्या है? जब वो आपके माइंड में, मेमोरी में स्टोर हो जाती हैं और वो कह लें कि आपके वजूद के अंदर गहरी जड़ें इख्तियार कर लेती हैं, तो उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये होता है कि वो जो भी माजी के एक्सपीरियंसेस और उनसे रिलेटेड जो भी आवाज़ें हैं वो आपके माइंड के अंदर एक रेजोनेट करती हैं, गूंजती हैं, अपना इंपैक्ट क्रिएट करती हैं। इन आवाज़ों को साइंस के हवाले से मुख्तलिफ नाम दिए जाते हैं। इनको इंटरनल डायलॉग भी कहा जाता है, इन्हें इनर स्पीच भी कहा जाता है, इन्हें कंसिडरेशन भी कहा जाता है, इन्हें लिटिल वॉइस इनसाइड योर हेड भी कहा जाता है। और इसके लिए एक लफ्ज़ जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है उसे सेल्फ टॉक कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल्फ टॉक। अब ये जो माइंड के अंदर आवाज़ें चलती हैं ये इतनी पावरफुल होती हैं, इतनी पावरफुल होती हैं कि एक आम इंसान ना तो इनको सुन पाता है और ना ही इन आवाज़ों के मुताबिक जो बिहेवियर प्रोड्यूस होना होता है उससे बच पाता है। यानी जो ही वो अंदर जो आवाज़ें चल रही, पहले मैंने बात की थी आपके जज्बाती वजूद की, जज्बाती हालत की, गुस्से की या खुशी की। अब मैं उससे एक स्टेप आगे जा रहा हूं कि एक और ताकत है जो आपको चला रही है। वो कौन सी है? वो आपके माइंड के अंदर मौजूद आवाज़ें, जो कि पीछे आपके जो भी माजी में एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं, उनकी जो मेमोरी माइंड के अंदर मौजूद है, वो आवाज़ें उनमें से निकलती हैं और आपसे वो बिहेवियर प्रोड्यूस करवाती हैं। और यही वो आवाज़ें हैं, काश के लोग इनकी अहमियत को जान पाएं कि ये आती कहां से हैं। होता क्या है कि हम जिस मुआशरे में सर्वाइव कर रहे होते हैं, हम जिस कह लें कि माहौल के अंदर एनवायरनमेंट के अंदर सर्वाइव कर रहे होते हैं, जो हमारी कंपनी होती है, जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं, जो हमारा पीयर ग्रुप होता है, जो हमारे आप कह लें कि एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी आप कह लें कि इदारे हैं, वहाँ के लोग होते हैं, हम जो कुछ देखते हैं मीडिया की शक्ल में, वो सब कुछ, वो जो भी माइंड के अंदर स्टोर हुआ होता है, वो बाद में क्या होता है कि वो आवाज़ें गूंजती हैं इंसान के दिमाग के अंदर। और इसमें जो सबसे ज़्यादा पावरफुल आवाज़ें होती हैं वो होती हैं कि जो लोग आपके कुर्बो जवार में आपके साथ, जिनके साथ आपका ज़्यादातर वक्त गुजरता है और जिनके साथ आपकी इमोशनल अटैचमेंट बहुत ज़्यादा होती है, तो
उनका इंपैक्ट आपकी जिंदगी में ज्यादा आता है। यही वजह है मुझे इस मौका के ऊपर एक गाना याद आ रहा है, उसके लारिक्स मुझे बड़े पसंद हैं। वो क्या है लारिक्स? वो ये है कि आदमी जो कहता है, आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर जिंदगी भर जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती हैं। यानी कि जो आपने किसी से कहा वो आवाजें भी आपके कानों के जरिए आपके माइंड में स्टोर हो रही हैं, प्लस उसके रिस्पॉन्ड के हवाले से जो सामने वाला आपसे जो भी गुफ्तगू कर रहा है, अच्छी या बुरी, वो भी आपके माइंड में कानों के जरिए स्टोर हो रही हैं। और वो आवाजें अब मरते दम तक आपके साथ रहने वाली हैं। ये गौर कीजिएगा, वो आवाजें अब मरते दम तक आपके साथ रहने वाली हैं। वो आवाजें अब मरते दम तक आपके साथ रहने वाली हैं। और अगर तो ये सिर्फ रहने वाली होती देन भी एक और लेवल होता। प्रॉब्लम कब आती है कि जब ये आवाजें आपकी शख्सियत पर कंट्रोल हासिल कर लेती हैं। तो होता क्या है कि इंसान को खुद पता नहीं चलता वो किस वक्त कैसा रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है, कैसा बिहेवियर से प्रोड्यूस हो रहा है। क्योंकि बिहेवियर से रिजल्ट प्रोड्यूस होता है तो देन क्या होता है, मसलन एक जिंदगी में उस शख्स को, किसी भी शख्स को अपॉर्चुनिटी नजर आई, आगे बढ़ने के मौके नजर आए, मगर जब डिसीजन का टाइम आएगा फौरी उसका वजूद उसको ऐसे डाल के रोक देगा। अब क्वेश्चन ये है किस चीज ने उसको रोका, किस चीज ने उसको रोका? वो जैसे लोगों की संगत में बैठता था, उनसे जो बातें सुनता था, जैसे ही वो गुफ्तगू करते थे, वो चूंकि स्टोर हो चुकी हैं। अब नॉर्मली होता क्या, मुआशरे के अंदर हमारी जो संगत होती है, हमारी जो कंपनी होती है, हमारा जो इंटरेक्शन होता है, वो नॉर्मली पॉजिटिव लोगों से नहीं होता, वो कामयाब लोगों से नहीं होता, और कामयाब लोगों के ट्रैक पर चलने वाले लोगों से भी नहीं होता। तो देन क्या होता है, वो जो जिंदगी में मोस्टली लोग नाकामयाब हमारे इर्द गिर्द फिर रहे होते, उन्हीं के बिलीव्स हमारे कानों के जरिए दिमाग में इंस्टॉल हुए होते। तो जब जिंदगी आपको मौका देती है ग्रोथ का, क्योंकि जिंदगी हम वक्त हर शख्स को मौका दे रही होती है। याद रखिएगा ये अल्लाह का कानूनी अज़ली है। अल्लाह ताला ने आपको पैदा ही बेहतरी के लिए किया है, पैदा ही आसानियों के लिए किया है, आसानियां फराहम करने के लिए किया है। तो होता क्या है, अल्लाह ताला के ज़ात से ज़्यादा बढ़कर अल्लाह ताला के ज़ात जैसा और कोई नहीं है जो आपकी बेहतरी का ग्रोथ और कामयाबी चाहता हो। तो इसलिए ज़िंदगी हम वक्त, ये कायनात उसकी बनाई हुई है, तो लिहाजा कायनात हम वक्त हर शख्स को अपॉर्चुनिटीज दे रही होती है आगे बढ़ने की, ग्रोथ की। वो अलग बात है कि वो अपॉर्चुनिटीज भी एक आगे कह लें कि एक स्ट्रगल मांगती हैं। तो होता क्या है, जब वो डिसीजन मेकिंग का टाइम आता है तो मोस्टली लोगों की वो आवाजें जो उनके माइंड में स्टोर होती हैं वो फौरन स्टक कर लेती हैं। वो समझ लें जैसे अंदर से एक हैंड ब्रेक खिंच जाती है उनकी। वो चाहते हुए भी चाहते हैं मगर एक्शन नहीं ले पाते, हाँ नहीं कर पाते, वो आगे बढ़ नहीं पाते, वो इनिशिएटिव नहीं ले पाते। तो क्वेश्चन ये है उन्हें रोक कौन सी, बाहर बाजार उन्हें कोई चीज नहीं रोक रही होगी, मगर वो कौन सी चीज है जो उन्हें रोक रही होती है, वो उनके माइंड के अंदर की आवाजें, लिटिल वॉइस इनसाइड देयर हेड्स, वो उन्हें स्टक कर रही होती हैं, वो उन्हें होल्ड कर रही होती हैं, वो उन्हें पुल कर रही होती हैं। ओके, जब आपको ये बात समझ आ चुकी कि हमारी जिंदगी में आगे ना बढ़ने की जो बहुत बड़ी वजह वो हम खुद हैं, और हमारे आगे ना बढ़ने में जब हम डीपर में जाते हैं तो वो कौन सी चीज हमें रोकती हैं, तो वो हमारे माइंड में चलने वाली आवाजें होती हैं। सिर्फ ज़हनी ही नहीं बल्कि अमली जिंदगी में भी बेहतरी लाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिंदगी बदल देने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए अभी बेल आइकन को क्लिक करें।